हरियाणा की अगली सरकार का गठन जल्दी होने जा रहा है। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा में नए सीएम और मंत्रियों की शपथ ग्रहण की डेट फाइनल हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 9 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 17 अक्टूबर को आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सीएम पद के लिए आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 में होगा। 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड में हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे। समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। टेंटेटिव क्या मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने भी 17 अक्टूबर को नई सरकार के शपथ समारोह की तारीख पर मुहर लगाई। भव्य प्रोग्राम होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा और आज तक के जितने भी शपथ ग्रहण समारोह है उनसे अच्छा भव्य और बड़ा प्रोग्राम ये होएगा। और इसमें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें समय दिया है आने का, और हम प्रयास करेंगे कि सभी बड़े नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी हम निमंत्रण देंगे और एक अच्छा प्रोग्राम हो। अपना पंचकुला में 17 तारीख को 11 बजे का समय रहेगा और बड़ा ग्राउंड है सेक्टर 5 में, उसमें ये प्रोग्राम रहेगा। मोहनलाल बडोली ने कांग्रेस की हार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने गिनती से पहले ही पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए थे, घोड़ा गाड़ी मंगवा ली थी, हवाई बातें करने लगे, लेकिन जनता की फीडबैक नहीं ली, जबकि बीजेपी ने जनता और कार्यकर्ताओं की फीडबैक ली थी। जिस प्रकार की शंकाएं थी और जिस प्रकार से वो झूठी खुशी मनाने का प्रयास उन्होंने किया, ये कांग्रेस के लोगों ने सोचना चाहिए था। गिनती से पहले ही पटाखे चलाने, घोड़े मंगाने, रथ खड़े करने, ये एडवांस से तैयारी कर दी और जनता से फीडबैक नहीं लिया। और मैंने 2 दिन पहले जिस दिन ये सारा आकलन आया, मैंने कहा था 20,629 बूथों से हमने हर बूथ की डिटेल ली है अपने कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं ने हमें फीडबैक दिया है और उस फीडबैक के ऊपर हमारा पूरा विश्वास था। नई सरकार के मुखिया एक बार फिर से नायब सिंह सैनी होंगे। चलिए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक जीवन पर। नायब सिंह सैनी 1996 से बीजेपी हरियाणा से जुड़े, संगठनात्मक रूप से पार्टी मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। नायब सैनी को बीजेपी में पहला बड़ा पद 2002 में मिला। अंबाला में युवा विंग के जिला महासचिव का पद मिला। 3 साल बाद 2005 में अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। बीजेपी किसान मोर्चा के महासचिव जैसे पदों पर भी रह चुके हैं। पहली बार 2010 में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2012 में अंबाला का जिला अध्यक्ष बनाया गया। 2014 विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से जीत हासिल की। उसके बाद मनोहर लाल मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। 2019 में नायब सैनी ने लोकसभा चुनाव लड़ा। कुरुक्षेत्र से 3.83 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीते। इसके बाद उन्हें हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मार्च 2024 में मनोहर लाल की जगह सीएम बनाया गया था। बहरहाल नई सरकार के शपथ समारोह की तारीख तो फाइनल हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।